नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक हूँ। आज आपको भगवान के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि भगवान क्या है। आपको जानकारी देना चाह रहे हैं भगवान के बारे में। भगवान आज न्यूज़पेपर पत्रिका में भी भगवान के बारे में एक बहुत अच्छा लेख गुलाब कोठारी जी जो प्रधान संपादक है पत्रिका समूह के, उन्होंने भी लिखा है। उन्होंने लिखा है, भगवान और ईश्वर एक नहीं है, दोनों धरातल ही भिन्न है। भगवान मानव जीवन धारी अथवा सृष्टि में प्राण रूप जैसा होता है। ईश्वर सृष्टि का भाग है और विकास और संहार में उसकी अहम भूमिका होती है। वह दृष्टि की नियंता होता है। ईश्वर के ऊपर ही महाईश्वर और परम ईश्वर की संस्था होती है। यह सब प्रकृति की कार्यशैली के अंग है। उन्होंने ईश्वर के बारे में बताने का पूरा प्रयास किया है। अब हम वैसे बोलते हैं कि भगवान हमको जन्म देता है, गति अगति और विद्या अविविद्या का पर पूर्ण नियंत्रण हो, वही भगवान है। भाग शब्द का प्रयोग योनि के लिए भी किया जाता है। संसार में 84 लाख योनियां मानी जाती हैं। इसके स्वामी को भगवान कहते हैं। शायद लोग भाषा के कारण कहते हैं। इनका स्वामी तो ईश्वर भगवान नहीं। बोलचाल में ईश्वर और भगवान का भेद नहीं दिखता। शायद इसका परोक्ष अर्थ यह हो, भगवान बनने के लिए जन्म लेना आवश्यक है। एक बात निश्चित है कि भगवान में ईश्वरी गुणों का ही बहुलता होती है। उसको ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। ईश्वर शब्द भी ईश्वरीय गुणों का द्योतक होता है। ईश्वर 8 प्रकार का होता है: अणिमा, मणिमा, गरिमा, लालिमा, प्राप्ति, पराक्रम, स्त्री भविष्य अणु की तरह छोटा सूक्ष्म हो जाता है। क्षमता को अणिमा कहते हैं और शास्त्रों में अणु की व्याख्या व्यावहारिक रूप से की गई है। अब हम वायु चक्र के रूप में कृष्ण को मानते आ रहे हैं। इतने हल्के में हो गए हैं कि हवा के साथ साथ ऊपर उठते ही चले गए। फिर उनको अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि वृत्रासुर झेल ही नहीं पाया। यह उनकी लालिमा और गरिमा की पहचान थी। जब महाभारत में द्रौपदी ने याद किया, कृष्ण पहुंच गए। देवकी ने कहा कि मैं उन पुत्रों को देखना चाहती हूँ जिसे तूने खो दिया। तो कृष्ण उनको वरुण से लेकर आए। इस प्रकार प्रकर्म का अर्थ आचार्य लीला का भी भाव है। तीरथ जैसा उदाहरण, गोवर्धन धारण जैसे वशिष्ठ के उदाहरण तो अनेक हैं। गोपियाँ भी थी।